क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 1 और 2 जो है क्वेश्चन इसके बाद आऊंगा, ये मत सोचना छूट गया। जिसको ये वीडियो जाएगी ऑनलाइन वो ये ना सोचे कि 1 और 2 क्वेश्चन नंबर छूट गया है। छूटा नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले वोकेब पार्ट कवर करके फिर वापस जाऊंगा। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। वी वर अनेबल टू गेट फंडिंग, हम फंडिंग प्राप्त करने में असमर्थ हुए। देयरफॉर, इसलिए। अब देखो यहां पर एंड आ रहा है, कंजंक्शन। तो एंड देयरफॉर, देयरफॉर क्या है? एडवर्ब है। और एंड एक ऐसा कंजंक्शन है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों क्लॉज आपस में कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। और यहां पर जो सब्जेक्ट है वी एंड देयरफॉर, अब यहां पर क्या होना चाहिए था? वी यहां भी आ सकता था। देयरफॉर जो है एडवर्ब है, पहले भी आ सकता बीच में। वी देयरफॉर हैड टू, मजबूरी में हमें क्या करना पड़ा? अबैंडन द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। एक स्टूडेंट ये चाह रही है कि यहां क्विट क्यों नहीं हुआ है? क्विट भी हो सकता था कि नहीं? तो एक स्टूडेंट का ये पूछना है क्विट क्यों नहीं हुआ। पहले मैं अबैंडन और क्विट को समझा देता हूं और डेजर्ट को भी समझा देता हूं। डेजर्ट नाउन है, इसकी मीनिंग बनी है डेजर्ट। तो डेजर्ट क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब क्या है? मरुस्थल, जहां पे रेन बहुत कम होती है। लेकिन जब ये डेजर्ट ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, डेजर्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो डेजर्ट हुम। तो अगर हम किसी अपने रिलेशन में डेजर्ट हिज पार्टनर, अपने पार्टनर को या किसी प्लेस को डेजर्ट कर दिया, इसका मतलब उसको सूना कर दिया। मतलब वहां से वो, अगर प्लेस को डेजर्ट करते हैं तो वहां से चले गए, तो प्लेस क्या हो जाएगा? सूना। तो सूना हो जाएगा तो डेजर्टेड प्लेस कहलाएगा। और किसी अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी क्या हो गई? सूनी। तो पार्टनर, रिलेशन या प्लेस को डेजर्ट करते हैं, और इसका मतलब है कि उससे संबंध तोड़ लेना। और प्लेस को डेजर्ट करते हैं तो वहां से चले जाना। और किसी पार्टनर या अपने हस्बैंड वाइफ फ्रेंड को डेजर्ट करेंगे तो उसको छोड़ देना, उसकी जिंदगी को सूना कर देना। तो इससे बना डेजर्ट। और इसी सेंस में अबैंडन भी, जैसे ही डेजर्टेड हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ के जिंदगी को सूना छोड़ दिया, मतलब उसको त्याग दिया, परित्याग कर दिया। राम जी डेजर्टेड सीता जी, राम जी डेजर्टेड सीता जी। और अबैंडन सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग। अबैंडन ये भी वही मीनिंग है इसका। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? कि डेजर्टेड ये भी हो सकता है कि वो चला गया अरब कमाने और वाइफ की जिंदगी यहां पर सुनी हो गई, रिलेशन नहीं तोड़ा लेकिन अकेले छोड़कर चला गया भाइयों बहनों। लेकिन अबैंडन क्या कह रहा है? अबैंडन का मतलब है स्टॉप हैविंग रिलेशन, मतलब उसके साथ रिलेशन, अब कोई संबंध नहीं है उसके साथ। तो इसमें स्टॉप अबैंडन का जो मीनिंग है भाई बहनों, इस अबैंडन की मीनिंग में स्टॉप का सेंस आ रहा है। स्टॉप हैविंग रिलेशन या स्टॉप डूइंग समथिंग। तो जो लड़का अबैंडन के मीनिंग में ये समझ लिया स्टॉप डूइंग समथिंग, तो उसके समझ में आ गया कि स्टॉप डूइंग समथिंग या स्टॉप हैविंग समथिंग का अर्थ है अबैंडन। और क्विट देखो क्या है? क्विट पे अब आ जाओ। He quit his job. उसका मतलब जॉब को क्या किया उसने? छोड़ दिया। तो इसका मतलब भी तो वही हो गया ना कि स्टॉप डूइंग। यहां क्विट का मतलब है लेफ्ट। क्विट का मतलब क्या है? लेफ्ट, छोड़ दिया। जॉब को लेफ्ट, छोड़ दिया। और द ब्रिटिश left India in 1947, और एक है क्विट इंडिया। तो इस सभा को यह बताना चाह रहा हूं
कि क्विट और लेफ्ट में फर्क देखो। लेफ्ट माने तो गया, माई फादर लेफ्ट जयपुर यस्टरडे, तो लेफ्ट में यह भी हो सकता है आ जाए, लेकिन क्विट का मतलब है बोरिया बिस्तर लेकर जाएगा भाइयों बहनों। तो इसका मतलब किसी स्थान के केस में किसी, तो यहां पर क्या आएगा बोलो, क्विट। क्विट इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, लेफ्ट परमानेंटली, लेफ्ट परमानेंटली। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1944, द ब्रिटिश क्विट इंडिया। अब आ जाओ, देखो भाइयों बहनों, अब आ जाओ, सभी लोग देखें कितना मजा आने जा रहा है। डेजर्ट तो हट गया, अब रिनाउंस देखो। रिनाउंस क्या है? रिनाउंस का मतलब भी त्याग देना, लेकिन गौतम बुद्धा रिनाउंस द वर्ल्ड, रिनाउंस द वर्ल्ड, दुनिया से मोह माया का त्याग कर देना। ये अलग है कि नहीं है? बुद्धा ने दुनिया जगत को छोड़ दिया, मतलब दुनिया से मोह माया का त्याग कर दिया। ये रिनाउंस अलग चीज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो, रिनाउंस। बुद्धा ने लेफ्ट द वर्ल्ड या रिनाउंस द वर्ल्ड? रिनाउंस का मतलब है उन्होंने संसार का क्या किया? त्याग किया। तो संसार का त्याग किया स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मोह का त्याग कर दिया, संसार से मोह माया का त्याग। अटैचमेंट। अब बताओ रिनाउंस का मतलब क्या है? देखो, रिनाउंस का मतलब है कि स्टॉप हैविंग नो अटैचमेंट। हाँ, डिसाइडेड, रुक जाओ। अनाउंस रिनाउंस से बना है भाइयों। तो अनाउंस, रिनाउंस का मतलब है घोषणा करना। अनाउंस क्या? टू हैव नो अटैचमेंट, कोई लगाव न रखने की घोषणा करना क्या हो जाएगा भाइयों बहनों? रिनाउंस होगा। उन्होंने संसार त्याग की घोषणा कर दी। तो रिनाउंस इज इक्वल टू अनाउंस प्लस अटैचमेंट। ऐसे पढ़ाता हूं, रिनाउंस इज इक्वल टू अनाउंस, घोषणा करना, किसका? अटैच क्या है? मेंट का। अटैचमेंट की घोषणा कर रहे हैं, बल्कि अटैचमेंट का अपोजिट क्या है? मैं डिटैचमेंट लिखना चाहिए कि दुनिया से डिटैच हो गए, अलग हो गए, इसकी घोषणा करना। तो डिटैचमेंट लिखू ना, डिटैच, ठीक है। अब देखो, वापस आ जाओ। अब एक, ये तो हट गया, ये भी हट गया। अब दो बच्चे, अब इस पूरी सभा को यह बताना चाह रहा हूं कि सर, वी वर अनेबल टू गेट फंडिंग एंड देयरफॉर वी हैड टू अबैंडन द प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिए, अबैंडन ये कर रहा है कि स्टॉप वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। और क्विट का मतलब है कि हमने छोड़ दिया, हो सकता है कि प्रोजेक्ट चल रहा था। क्विट द अबैंड प्रोजेक्ट का मतलब है कि मैंने प्रोजेक्ट से रिजाइन कर दिया, ये मतलब है। क्विट का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर रिजाइन हो जाएगा। तो अगर मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, लेकिन प्रोजेक्ट तो चलेगा, लेकिन अबैंडन का मतलब है हमने प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, स्टॉप डूइंग। तो भाइयों बहनों, अबैंडन द प्रोजेक्ट का मतलब है स्टॉप डूइंग, और क्विट द प्रोजेक्ट का मतलब रिजाइन करना। क्विट द प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट से क्या किया? रिजाइन। तो भाइयों, यहां पर पूरी सभा को यह बताना चाहता हूं कि क्विट द जॉब, क्विट द प्रोजेक्ट, इसका मतलब उसने प्रोजेक्ट से क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। और अबैंडन द प्रोजेक्ट का मतलब यहां पर है भाइयों बहनों कि प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? रोक दिया। प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। इस हालत में आप आ चुके हो।
यही सब इसीलिए कॉम्बिनेशन में वर्ड सीखते हैं भाइयों, अबैंडन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ ना। अब इधर देखो, शी वॉज ट्राइंग टू अ फॉल्स पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, ऑब्टेन है, ऑब्टेन, ऑब का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स, और टेन, टेन, टेन का मतलब होता है होल्ड। मतलब टेन, अटेन, रिटेन, उसी तरह ऑब्टेन, ऑब्टेन अ लाइसेंस। अगर लाइसेंस को मैंने ऑब्टेन किया, इसका मतलब है कि देखो, इसका मतलब क्या है कि लाइसेंस मेरे को ऐसे नहीं मिला, उसके लिए पहले मैंने क्या किया? अप्लाई किया, फिर वो मेरे को मिला। अप्लाई प्लस गेट, ऑब्टेन। ऑफिशियली किसी चीज के लिए अप्लाई किया और फिर मिला। उसी तरह ऑब्टेन मार्क्स, तो ऑब्टेन मार्क्स, तो ऑब्टेन मार्क्स का मतलब है ऑफिशियली मैंने कोई एग्जाम वगैरह दिया और फिर उसके बाद मेरे को प्राप्त हुआ। तो ये ऑफिशियली मैंने मार्क्स वगैरह, तो यहां भी क्या किया? मैंने एग्जाम को क्या किया? अटेम्प्ट किया, उसके लिए मैंने प्रयास किया और फिर उसको मेरे को वो मिल गया। तो कोई ऑफिशियली अप्लाई करके, रिक्वेस्ट करके जो चीज प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? ऑब्टेन। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऑब्टेन कोई ऑफिशियल चीज प्राप्त करते हैं तो उसको मैं यही कहूंगा कि अप्लाई प्लस गेट बोलो या रिक्वेस्ट प्लस गेट बोलो। अप्लाई प्लस गेट, ऑफिस में आपने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट प्लस गेट, या आपने एग्जाम वगैरह क्या किया? अटेम्प्ट किया, तो अटेम्प्ट प्लस गेट। इसको केमिस्ट्री के रूप में मत देखना, अरे इसको मैथ्स के रूप में नहीं देखना, केमिस्ट्री के रूप में देखना कि ये दोनों वर्ड्स का भाव मिलकर ऑब्टेन में आ रहा है। मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, मिला, तो क्या है मेरा? ऑब्टेन है। और क्राइटेरिया को फुलफिल भी करूंगा तभी तो मिलेगा ना। चलो, ऑब्टेन हो गया। अब ये लड़का कह रहा है कि अटेन, अटेन, ऑब्टेन तो बता दिया, लाइसेंस, कोई डॉक्यूमेंट, मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो। अटेन क्या होता है? अटेन और अचीव में देखो, अटेन अ गोल या अटेन अ स्टेटस, ओहदा, स्टेटस प्राप्त करते हैं, गोल प्राप्त। तो इसका मतलब अटेन का देखो क्या हो रहा है? अचीव प्लस स्ट्रगल, लॉन्ग स्ट्रगल। इसकी भाव को समझो कि लंबे स्ट्रगल के बाद अगर कोई चीज अचीव होता है तो वो क्या बोलूंगा? अटेन। लंबे स्ट्रगल के बाद कोई चीज प्राप्त होगी, अटेन ट्रांजिटिव वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अटेन व्हाट? गोल या स्टेटस प्राप्त करना, अचीव, लॉन्ग स्ट्रगल प्लस अचीव। और एक है रिटेन। देखो भाइयों बहनों, रिटेन, भारत अपनी टाइटल को, टाइटल जानते हो क्या? जैसे हमने कोई वर्ल्ड कप जीता है तो वर्ल्ड कप क्या है? टाइटल है। लीड दो, अगर आपको मैच में, हॉकी फुटबॉल के मैच में 2 गोल की क्या हो गई? लीड हो गई, तो बढ़त। तो रिटेन, कोई अभी इलेक्शन होने जा रहा है तो मान लो इस सीट से कोई पार्टी जीत गई, बीजेपी जीत गई या कोई और फिर अगले इलेक्शन में भी फिर जीत गई, तो उस पोजीशन को क्या कर ली? रिटेन, रिटेन, पुनः अटेन। तो ये सीट का मतलब लोकसभा वाली है। अब यहां विधानसभा लोकसभा की सीट है, इलेक्शन की है, ये इलेक्शन के लिए है। तो यहां पर इसको रिटेन कर रहा है। तो ध्यान दो दोस्तों, रिटेन करने के लिए सामने वाले टीम के साथ या सामने वाले पार्टी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? कंपीट, प्रतियोगिता करना पड़ेगा। तो कंपीट प्लस गेट, कंपीट, कंपटीशन करके
मैंने उसको बनाए रखा, रिटेन, उस लीड को, 2 गोल की लीड को बनाए रखा। और पिछली बार भी हमारी पार्टी ने जीती थी, इस बार भी उस सीट को मैंने रिटेन बनाए रखा। तो रिटेन क्या है? रुक जाओ, तो कंपीट प्लस मेंटेन। मेंटेन माने बनाए रखना, प्रतियोगिता करके उसको बनाए रखा अपने पास, तो क्या है? रिटेन है। पिछली बार मान लो भारत वर्ल्ड कप जीता और फिर जीत लेगा जून में, तो क्या हो जाएगा? इंडिया ने वर्ल्ड कप की टाइटल रिटेन, पुनः अटेन कर लिया अर्थात। लेकिन कब इसको बोलते हैं? कंपीट प्लस मेंटेन, यहां रिटेन करेंगे। और अटेन क्या है? अचीव आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। ऑब्टेन क्या है? रिक्वेस्ट करके अप्लाई करो और वहां से पासपोर्ट अब मिल जाएगा आपका, तो क्या है? ऑब्टेन है। रिटेन, ऑब्टेन। और मेंटेन तो नॉर्मल मीनिंग है, इसलिए यहां पर क्या लगा रहा है? ऑब्टेन। ये कैसे आ गया? 3rd, 4th, अच्छा ये अब देखो 3rd, 4th बता दिया ना, अब ये 5 है। देखो अब जैसे इम्प्यूडेंट, इम माने नहीं, इम माने नहीं। प्यूडेंट, जो पोलाइट नहीं है वो क्या है? इम्प्यूडेंट है। पी यहां पर इसका देखो, मैं आपको भाइयों जरा 1 मिनट मेरी बात मान लीजिए, सुन लीजिए। कोई भी वर्ड, जैसे पहले भी बताता रहा हूं, एक होता है रूट वर्ड और एक होता है, जो मैं इसमें नया लाया हूं कॉन्सेप्ट, वो क्या है? कीवर्ड। कीवर्ड जो है सिर्फ उस मीनिंग की याद दिलाएगा, जैसे की जो है ताला की चाबी खोल देता है। और जो रूट वर्ड है उसका एग्जैक्ट वो कैसे फॉर्मेशन, रूट वर्ड उसके फॉर्मेशन को बताएगा और कीवर्ड हमें याद दिलाएगा। तो इम इसका प्रीफिक्स है और इसका मतलब क्या है? इन। जब पी से पहले एम आता है ना, एन आता है ना, तो क्या बन जाता है? एम बन जाता है। ये इन है, पी से पहले ही क्या बन गया? एम। इसका मतलब क्या है? नॉट। और प्यूडेंट, तो ये मैं कैसे याद करूंगा? याद करने के लिए बता रहा हूं। तो इम्प्यूडेंट, ये पी का कीवर्ड क्या लिया मैंने? पोलाइट, जो पोलाइट नहीं है। और यूडेंट, उदंड, यूडेंट, उदंड। उदंड कौन होता है? जो ओबेडिएंट नहीं हो, जो उदंडता करता है। तो इम्प्यूडेंट एडजेक्टिव है, एन इम्प्यूडेंट क्या है? बॉय। तो ये लड़का कैसा है? पोलाइट नहीं है, शिष्ट नहीं है। जो पोलाइट नहीं है वो क्या है? इम्प्यूडेंट है। इम माने नहीं, पी का मतलब पोलाइट से लीजिए, ये कीवर्ड लीजिए। ये कीवर्ड याद दिलाने के लिए सिर्फ है, इसको रूट वर्ड मत समझ लीजिए। यहां पर रूट इम है, तो इम्प्यूडेंट हो गया, इम्पोलाइट, नॉट पोलाइट या नॉट हम्बल, जो पोलाइट नहीं है। अब यहां पे भाइयों बहनों जरा देखिए, एक है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब सतर्क, चौकन्ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सतर्क, चौकन्ना। अलर्ट, अलर्ट। एलओसी पर, बॉर्डर पे इंडियन क्या है? इंडियन आर्मी क्या है? विजिलेंट है, एडजेक्टिव है, विजिलेंट है। निगरानी। और अब ये है एस्ट्यूट। अब देखो इस वर्ड को मैं तोड़ रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं। ध्यान रखना दोस्तों, यहां रूट से नहीं कर रहा हूं, ये कीवर्ड से। कीवर्ड वो वर्ड हैं जो हमें इसकी याद दिलाएंगे। कीवर्ड से कर रहा हूं, देखो। अब इसको मैं कीवर्ड से कर रहा हूं, रूट वर्ड नहीं है। असेस, किसी सिचुएशन को असेस करने का मतलब है
किसी सिचुएशन का क्या करना। अगर सिचुएशन को असेस कर रहे हो तो सिचुएशन का क्या कर रहे हो, आकलन करना। असेस माने आकलन करना, मतलब सिचुएशन कितना सीरियस है, क्या उसमें अच्छाई है, क्या फेवरेबल कंडीशन है और क्या अनफेवरेबल कंडीशन है, इसको जानना क्या है, असेस, आकलन करना, पड़ताल करना। असेसमेंट नहीं जानते हो क्या? असेस का मतलब है आकलन करना या किसी चीज की पड़ताल करना। असेस। ऐसे इसका वर्ड देख लो, द लीडर इज assessing the situation in his क्या है, in his पार्टी। अपने पार्टी के अंदर हालात का क्या कर रहा है, जायजा लेना। जानते हो क्या? हालात का जायजा लेना, पड़ताल करना, आकलन करना। कौन सा वर्ड बोलूंगा तो याद हो जाएगा, जायजा, जायजा लेना, असेस करना। तो अब देखना, ये पहले समझो भैया कैसे बता रहा है। एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन या लीडर, पॉलिटिशियन समझो, ये एडजेक्टिव है। कैसा पॉलिटिशियन? एस्ट्यूट। अब समझो, तो वो क्या कह रहेगा कि जब वो डिसीजन लेता है तो पहले हालात को क्या है, समझता है, क्या फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है। इस केस में फिर देखो, फिर उसके बाद टी यू दे रहा है, टी यू। तो अब एसेस तो आ गया, अब इसमें जो है टी यू से क्या लूं, टी यू से क्या लूं? टी यू है टर्न। उसने हालात का जायजा लिया और चूंकि वो पॉलिटिशियन बहुत ही एस्ट्यूट है तो पहले असेस करेगा और फिर सिचुएशन को टर्न करेगा। किसमें? अपने फायदे में। अपने, तो टर्न, उसको टर्न कर देगा। टर्न माने चेंज करना हो ना, सिचुएशन को टर्न कर दिया, चेंज कर दिया। अब किसमें? अपनी बेनिफिट में। तो उसने हालात का जायजा लिया, असेस, फिर सिचुएशन को टर्न कर दिया किसमें? फायदे में। तो एस्ट्यूट, मिस्टर मोदी इज एन एस्ट्यूट लीडर। चौकीदार चोर है। पलट करके बाजी क्या दे दिया? मैं भी चौकीदार। तो सिचुएशन को भांपा और ऐसी स्थिति को टर्न कर दिया अपने फायदे में। तो मोदी इज एन एस्ट्यूट लीडर। अब जिंदगी भर ये वर्ड भूलेगा क्या? ऐसे पढ़ो, तो एन एस्ट्यूट लीडर। चलो आजकल इलेक्शन का समय है, लेकिन लिखेंगे तभी तो याद आएगा, हमारे लिखने से तो कुछ होगा नहीं। हम तो एक सेंटेंस बना रहे हैं इस हालत में। तो सीजीएल, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है, ऐसे ही याद करना। ये मैंने रूट से किया या कीवर्ड से किया, ये याद करने के लिए, ये याद हो जाएगा क्या इससे? ऐसे असेस, पड़ताल, हालात का जायजा, फिर टर्न, उसको बाजी को पलटना, किसमें? फायदे में। तो इसी से टी यू का टर्न और टी का क्या है? बेनिफिट। टी का क्या है? बेनिफिट है। इस तरह से वर्ड बन गया एस्ट्यूट, ये एडजेक्टिव था। अब यहां पर देखो, तो ये तो बता दिया विजन। अब इंसोलेंट और एरोगेंट। एरोगेंट तो जानते हो, एरोगेंट आदमी क्या होता है? वो बहुत ही ज्यादा, मतलब रूड और प्राउड। प्राउड ही कोई वर्ड नहीं होता, प्राउड प्लस रूड। उसका बिहेवियर क्या है? एरोगेंट बिहेवियर, अहंकारी। प्राउड
प्राउड ही मत बोल देना, प्राउड, प्राउड प्लस रूड, प्राउड प्लस रूड, एरोगेंट। प्राउड भी है और उसका बिहेवियर क्या है, रूड भी है। अब इंसोलेंट पे आ रहा हूं मैं, इंसोलेंट। अब देखना जरा, सभी भाई बहन देखें, अब इंसोलेंट कैसे बता रहे हैं। इंसोलेंट, समझो, इन का मतलब क्या है, नॉट, ठीक है। अब समझो आप, ये इसका कीवर्ड मैं निकाल रहा हूं, सोल। सोल किसका होता है, जूते का सोल होता है कि नहीं, अरे मैं बना नहीं पा रहा हूं भाई। ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, ये क्या है, सोल है। अब समझो, कल्पना करो, जूते की बनावट है कि सोल को हमेशा नीचे ही रहना पड़ेगा कि नहीं, और सोल करेगा नहीं मैं तो नीचे नहीं रहूंगा, मैं तो ऊपर आऊंगा। तो ये बताओ कि इसको क्या बोला जाएगा, तू बहुत बेहुदा आदमी है, तू बनाई है नीचे के लिए। अब आ जाओ इस सोल से आ जाओ, अब इंसोलेंट, तो इंसोलेंट एंड इंसोलेंट बॉय। अब समझो, ये बॉय है और अपने पापा से कह रहा है मैं तो रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, वो अपने ताऊ जी, मैं तो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करेगा, तू बना ही छोटा है, रिश्ते में तेरे को छोटा ही रहना उनसे, जिंदगी भर तुम उनका बेटा ही रहोगे, तो रेस्पेक्ट तो करना ही चाहिए तुम्हें। तो जैसे सोल ने नीचे रहने से मना कर दिया, उसी तरह बेटे ने बाप के नीचे रहने से मना कर दिया, जबकि उसका रिश्ता ऐसा कि उसको नीचे ही रहना चाहिए। तो इंसोलेंट, और लेंट उसके एडजेक्टिव को, उसके स्वभाव का एडजेक्टिव है, स्वभाव का तो इंसोलेंट बॉय हो गया। अब एक वर्ड ऐसा ही है, तो सोल को कभी मत भूलना, ये कीवर्ड है यहां पर, सोल, सोल है जिसको नीचे ही रहना है। तो इसी तरह रिश्ते में कोई छोटा है और वो इंसोलेंट बिहेवियर दिखा रहा है, तो ऐसे लड़के को क्या बोलेंगे, रूड एंड हैविंग नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। समझो, वो नीचे, उसका रिश्ता नीचे का है, उम्र कम है, लेकिन फिर भी बड़ों के लिए रेस्पेक्ट नहीं रख रहा है। तो हैविंग क्या है, नो रेस्पेक्ट, हैविंग नो रेस्पेक्ट, नॉट रेस्पेक्टफुल। इजी बनाने के लिए मैंने नॉट रेस्पेक्टफुल कर दिया भाइयों बहनों, नॉट रेस्पेक्टफुल, ये वर्ड रखो, नॉट रेस्पेक्टफुल। अब देखो, इसी से अब एक नया वर्ड लाता हूं, इंडोलेंट। एन इंडोलेंट पर्सन। अब ये इंडोलेंट क्या है, ये इस्तेमाल रहेगा, लेकिन मैं इसको बड़ाई में लिख रहा हूं, इस पे मत जाना। अब ये देखो यहां पर, इनका मतलब क्या है, नॉट, और डू माने करना, और लेंट एडजेक्टिव पर्सन की विशेषता बताने। तो जो कोई काम ना करे वो क्या है, इंडोलेंट बॉय है, अर्थात वो कैसा लड़का है बोलो तो, लेजी है। जो कुछ ना करे, डू, जो कुछ ना करे वो इंडोलेंट, और जो रेस्पेक्ट ना करे, जो झुके बड़ों के सामने, जो झुके, जैसे सोल नीचे नहीं जा रहा है, उसी तरह बड़ों के सामने वो झुक नहीं रहा है, तो इंसोलेंट। तो इंसोलेंट का रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो, मिल गया। इंडोलेंट जो काम न करे, इंसोलेंट जो बड़ों के सामने झुके नहीं भाइयों, बस इंडोलेंट, इंसोलेंट। अब जो है पॉम्प, पॉम्प का मतलब है आडंबर, शो, और पॉम्पस आडंबर पूर्ण, खूब, फुल ऑफ ग्रैंडियर, फुल ऑफ ग्रैंडियर, खूब ज्यादा भव्यता। तो पॉम्पस क्या है, सेलिब्रेशन। तो मैं तो ऐसे करूंगा, पॉम्पस सेलिब्रेशन। कैसा सेलिब्रेशन हुआ, पॉम्पस। तो पॉम्पस का मतलब उसमें खूब क्या हुआ, शो ऑफ हुआ, किसका, भव्यता, शादी हुई। पॉम्पस मैरिज, पॉम्पस वेडिंग। पॉम्पस वेडिंग का मतलब क्या होगा कि जो शादी थी वो काफी भव्य हुई, ग्रैंड, फुल ऑफ शो। अब प्रीटेंशियस, इसका क्या है, सिनोनिम है, सिनोनिम है, और हमें सिनोनिम ही चाहिए।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिटेंशियस क्या है, दिखावा। प्रिटेंड माने क्या होता है, दिखावा करना, तो इसी से क्या बन गया है, प्रिटेंशियस। अब फ्लैशी और ये तो खत्म हो गया, तो पॉम्पस का क्या हो गया, प्रिटेंशियस। आगे बढ़ जाऊं, अब ये देखो कल्टीवेटेड, कॉम्बिनेशन देखो भाइयों बहनों, कल्टीवेटेड लैंड, देखो ऐसे बोलो, ऐसे लिखो, कल्टीवेट, समझो भाइयों बहनों, कल्टीवेट अ लैंड, इसका मतलब है किसी जमीन को क्रॉप के लिए क्या करना, प्रिपेयर करना, प्रिपेयर एंड यूज फॉर क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसी जमीन को खूब उसकी जुताई करी, उसमें से जो है पानी डाला, उसको खूब अच्छे से तैयार किया, जोता उसको, फिर उसमें जो है जितने भी और भी थे वीड्स वगैरह उसको बाहर करके और उसको तैयार कर दिया, किसके लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो क्या है, कल्टीवेट किया है। तो अब इससे एडजेक्टिव बना दो तो क्या हो जाएगा, नहीं मत लिखो, कल्टीवेटेड लैंड। तो कल्टीवेटेड लैंड का मतलब क्या है, कैसी जमीन, आधी आ रही है क्या, क्या आ रहा है, तो कल्टीवेटेड लैंड कैसी लैंड होगी, जिस पर खेती की गई है, की जाती है। और उसी तरह कल्टीवेट इसी को नहीं करते, अब देखो कल्टीवेट हैबिट्स, कल्टीवेट क्वालिटीज, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट भाइयों, क्वालिटीज और हैबिट को कल्टीवेट करेंगे तो उसको अपने व्यक्तित्व में, अपने पर्सनालिटी में क्या करेंगे, अक्वायर करना, डेवलप करना, डेवलप करना प्लस उसको अपने पर्सनालिटी का पार्ट बना लेना, अक्वायर, डेवलप प्लस अक्वायर, कल्टीवेट। जिस तरह से खेत में क्रॉप को उगाते हैं, जमीन में, लैंड में, उसी तरह अपने पर्सनालिटी के अंदर क्वालिटीज और हैबिट्स को उगा दो, इससे बनाए कल। तो अ कल्टीवेटेड पर्सन क्या हो जाएगा, बोलो, अ कल्टीवेटेड पर्सन, तो ऐसा पर्सन जो क्या है, अपने हैबिट और अपने क्वालिटीज को क्या किया है, डेवलप किया है। तो पर्सन कैसा हो जाएगा, बोलो, रिफाइंड हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कल्टीवेट, उसी से एडजेक्टिव बना है। अब तो कल्टीवेटेड, अब अपोजिट करना है, तो बताओ क्या क्या करूं, अब ये पर्सन के सेंस में ले लेना इसको, तो क्या हो जाएगा, जेंटिल। अब देखना जरा, ये देखो इन दोनों वर्ड को, जेंटल और जेंटील दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन है जेंटील और वो क्या था, जेंटल। तो पीपल और उनके वे ऑफ लाइफ को क्वाइट एंड पोलाइट। जेंटल एक नेचर है, आदमी की पर्सनालिटी है, और यहां पर उसकी स्टाइल है, लाइफ की स्टाइल है, शांत, क्वाइट एंड पोलाइट, ज्यादा बकबक नहीं बोलते। तो फिर फर्क क्या है, ऑफन एंड इन एन एक्सैजरेटेड वे फ्रॉम आर प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम अ हाई सोशल क्लास, अ जेंटिल मैनर, समझो, जेंटिल मैनर और एक है जेंटल मैनर। तो जेंटिल मैनर ये दिखा रहे हैं कि बड़े ऊंचे ही खानदान से हैं, इसलिए उनका बिहेवियर बहुत ही क्या है, अच्छा है। तो ये थोड़ा दिखावे के सेंस में आता है, जेंटिल, दिखावे के, एक्सैजरेटेड, बहुत ही ज्यादा दिखावा, प्रिटेंडिंग, दिखावा करना, टू बी फ्रॉम अ हाई सोशल क्लास, तो जेंटिल
तो जेंटिल जेंटल से ही है, कुछ सिमिलर मीनिंग दे रहा है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें दिखावा किया जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, और जेंटल क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अब देखिए नेक्स्ट, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड कैसी होती है, उपजाऊ। तो यहां पर हमें अपोजिट बोलना है। अब देखो सपल, जरा सभी लोग ध्यान दे भाइयों बहनों, सपल वर्ड मुझे याद करना है। तो देखो मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं, सपल, सपल वर्ड देखिए भाइयों, जब आगे पी हो तो ये जो सब होता है वो क्या बन जाता है, सब का बी क्या बन जाता है, पी बन जाता है। जब आगे एक पी है, ये क्या कहलाते हैं, सिलेबल। ये एक सब, एक क्या है, सिलेबल है। और PLE एक क्या है, सेकंड सिलेबल है। सिलेबल में एक सिंगल वॉवल होना चाहिए, बाकी वो किससे घिरा होगा, कॉन्सोनेंट से। तो इसका सिंगल वॉवल कौन है, यू, और इसका सिंगल वॉवल कौन है, ई। तो ये दो अलग अलग सिलेबल है। अगर आगे आने वाला सिलेबल पी है तो ये जो सब का बी है वो क्या बन जाता है, सब। और आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, जो मेन इंस्पेक्टर है उसके अंडर, उसके अंडर। तो सब माने अंडर है। अब तो क्लियर हुआ। अब देखो मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं। देखो ये मान लो ये तुम्हारे गांव का ये सब एक पेड़ है, लेकिन तुम्हारे गांव में एप्पल तो होगा नहीं, एप्पल तो कश्मीर में होता है। तो अब यहां पर ये क्या है, एप्पल है, ये क्या है, एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है। ये बताओ कि जब एप्पल, ये एप्पल मैं यहां पर आपको कीवर्ड दे रहा हूं, ये रूट वर्ड नहीं है, इसका कीवर्ड है याद कराने के लिए। जब पेड़ पर एप्पल खूब ज्यादा लटक जाएंगे तो पेड़ झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा, झुक जाएगा। बेंडिंग, बेंड हो जाएगा कि नहीं। तो सपल, सब का मतलब अंडर, और ये सब है, सब है, अंडर है, अंडर नीचे। और ये क्या है, PLE, मुझे किसकी याद दिला रहा है, एप्पल की। लेकिन ये एप्पल मैंने समझाने के लिए कहा है या रूट वर्ड बता रहा हूं, ये समझाने के लिए। ईश्वरचंद जी वो माउस लाइए यहां पे। तो ये सपल क्या है, इजिली बेंडिंग, जो आसानी से क्या हो जाए, बेंड हो जाए, वो क्या है, सपल है। असपल क्या है, बॉडी, तो उसकी बॉडी क्या है, इजिली बेंड हो जाती है। फ्लेक्सिबल, लचीला, तो ये फ्लेक्सिबल है। बोलो सपल को कैसे याद करोगे, सब, सब माने अंडर, नीचे। एप्पल आ गया पेड़ पे तो झुक गया, बेंड हो गया, तो फ्लेक्सिबल हो गया, सपल। अब तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं, इसमें एक और वर्ड है दोस्तों ये देखें, प्लायबल, और दूसरा क्या है, प्लांट। इस पूरी सभा को बताना चाह रहा हूं कि आपके घरों में जो दरवाजे बनते हैं किससे बनते हैं, प्लाई। प्लाई कैसी शीट होती है, जो इजिली बेंड हो जाती है। जो इजिली बेंड हो जाए वो क्या है, प्लाई है। तो जो प्लाई के जैसा है वो क्या हो जाएगा, प्लाइएबल, प्लायंट। और दोनों का मीनिंग लगभग क्या है, सेम ही है। तो प्लाई को, ये कीवर्ड नहीं बल्कि रूट भी है इसका, प्लाई से प्लाइएबल या प्लांट, प्लाई से बना है। और सब प्लस एप्पल, सपल, सपल का मतलब झुक जाए, वो भी बेंड। तो ये तीनों तो सिनोनिम हो गए। अब आ जाओ, तो यहां पर इसका अपोजिट क्या होगा, रिजिड। सारे सिनोनिम है। अब देखो, हैल्सियन डेज,
ये माइथोलॉजी में, जैसे हमारे इंडिया की माइथोलॉजी में राम राज्य होता है। क्या होता है? राम राज्य का मतलब, यहां राज्य का मतलब शासन मत लो, राम राज्य का मतलब ऐसी सिचुएशन जहां किसी तरह की सुखी, जहां सभी लोग क्या हैं? खुशहाल हैं, हैप्पी हैं, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऐसे टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? हेल्सियन डेज। मैंने उसको याद करने के लिए क्या बोल दिया? राम राज्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैप्पी डेज। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड, काम करने वाली, फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, वो स्टोनी ग्राउंड पे, पत्थर पे गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सफलता मिली या नहीं मिली? मेरी सलाह पत्थर के ग्राउंड पे गिरा, मैंने अपना सिर पत्थर पे मारा। मेरे मेड को सलाह देना सिर पत्थर पर, दीवार पर मारना है। तो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? वाज काउंटर प्रोडक्टिव, हैड अ लिटिल सक्सेस, हैड अ स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, मेड, क्या होगा? हैड अ स्ट्रॉन्ग, क्या हुआ? बोलो। बोलवा रहा हूं तो बोल क्यों नहीं रहे हो? यहां पर क्या हो गया? हैड अ लिटिल सक्सेस। यहां पर ये होना चाहिए था ना के बराबर, तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है ना? नेगेटिव वर्ड है। टैंकर्ड, अरे ये बियर वाला क्या है? मग है। मग होता है ना, मग, बड़ा कप क्या होता है? मग होता है, बियर वाला। वेसल, घड़ा जानते हो क्या? पानी का घड़ा वेसल है, घड़ा है, लिक्विड रखते हैं घड़ा। और कैनिस्टर, अरे कनस्तर घरों में होता है कि नहीं? और कैस्केट, केस, 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 जिसमें ज्वेलरी, ज्वेलरी वगैरह, जिसमें महंगे सामान वगैरह रखते हैं, ज्वेलरी वगैरह, वो क्या होती है? कैस्केट। ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट और ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए क्या यूज होती है? कैस्केट। और प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, देखो भैया, डॉर्मेट्री तो कहीं मुंबई गए और एक साथ लोग जो है उस रूम में कई लोग रह रहे हैं, 8 लोग 10 लोग, तो क्या होती है? डॉर्मेट्री होती है, जिसमें एक ही रूम में ढेर सारे लोग, 5 लोग 8 लोग 10 लोग रहते हैं और हायर मतलब रेंट पे रहते हैं। कैसे रहते हैं? रेंट पे, उसके लिए उनको देना पड़ता है। तो क्या हो गया? डॉर्मेट्री, रेंट पे रहेंगे। और अपार्टमेंट तो आप जानते हो, किसी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट बने हैं, वो क्या है? अपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट हैं बिल्डिंग के। और हाउस एक नॉर्मल मीनिंग है। अबोर्ड, इसी हाउस को लिटरेरी सेंस में और फॉर्मल सेंस में क्या बोलते हैं? अबोर्ड बोलते हैं। तो अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, ऐसा नहीं मेरा हाउस भी मेरा परमानेंट रेजिडेंस है, लेकिन हाउस में कोई फीलिंग नहीं है और अबोर्ड में क्या है? फीलिंग है, इसलिए मैं इसको प्रिफर कर रहा हूं, लेकिन हाउस गलत नहीं है। लिटरेरी फॉर्मल सेंस में अबोर्ड ज्यादा अच्छा होगा। होम होता, देखो अबोर्ड एक लिटरेरी सेंस है, दिस इज माई होम, परमानेंट है तो होम ही तो है। अबोर्ड लिटरेरी सेंस है। क्या सेंस है? लिटरेरी सेंस है। तो होम होता तो होम को प्रिफर करते हैं। होम और हाउस में फर्क बता चुका हूं कि होम इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? हाउस में क्या जोड़ दो? फीलिंग। हाउस में फीलिंग जोड़ दो तो होम बन जाता है। नेक्स्ट, ये मैथ्स वाइज ले रहे हो या केमिस्ट्री वाइज? केमिस्ट्री का मतलब 2 वर्ड की फीलिंग, एक फीलिंग, फीलिंग वाइज जोड़ रहा हूं इनको। ऐसे मैथ्स वाइज मत जोड़ देना भैया। फीलिंग जुड़ रही है कि जब मकान से हमारी फीलिंग जुड़ जाए तो क्या कहलाता है? होम कहलाता है। और अबोर्ड है, अरे जिस मकान से रेस्पेक्ट, अबोर्ड ये ज्यादातर लिटरेरी सेंस में, जैसे हिमालय इज द अबोर्ड टू लॉर्ड शिवा। हिमालयाज, द लगाओ, द हिमालयाज
अब यहां पर इज लगाऊं या आर लगाऊं? सीरीज, अब चेन ऑफ माउंटेन है तो आर भी लगा सकता हूं, ढेर सारे उसमें क्या है, माउंटेन्स हैं। आर द क्या है, लॉर्ड शिवाज, द हटा दो, लॉर्ड शिवाज क्या होगा, क्या होगा, अबोर्ड। अब मैं लिटरेरी सेंस में आ गया, वास्तव में वो घर नहीं है, एक हम वैसा मान रहे हैं। तो अबोर्ड जो है भाइयों लिटरेरी सेंस है, अगर इसको समझना ही है तो अबोर्ड हम गॉड वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो अबोर्ड इज इक्वल टू हाउस प्लस क्या, उसमें फीलिंग आ जाएगी। हिमालय को हम रेस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वहां शिव जी का वास है। रेस्पेक्ट की भावना ला दो, अबोर्ड बन गया। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बायर एंड अ सेलर, दो अलग अलग पर्सन है, इसलिए दोनों के साथ आर्टिकल होना जरूरी है। एक आर्टिकल लगाओगे तो फिर बोथ का सेंस नहीं होगा, फिर एक ही आदमी हो जाएगा, इसलिए सही आर्टिकल बोथ। और इसको ऐसे भी बोल सकते थे, बोथ अ क्या होगा, बायर एंड अ, ऐसे भी हो सकता है। तो यहां तो कोई एरर नहीं है, अ बायर एंड अ सेलर बोथ, या बोथ अ बायर एंड अ सेलर, दोनों से। पे प्लूरल है तो पे में एस आएगा, नहीं आएगा। द ऑक्शन हाउस, ऑक्शन करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन, हाउस का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो नीलामी करता है। अ कंसिडरेबल, अच्छा खासा, अच्छा खासा कमीशन देते हैं, किस लिए, टू अफेक्ट, प्रभावित करने के लिए, किसको, ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन को प्रभावित करने के लिए गलत ढंग से उसको क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो यहां पर फॉर अफेक्टिंग की जगह टू अफेक्ट क्यों आ रहा है भाइयों? अगर पर्पज को वर्ब से बताना है तो इंफिनिटिव को प्रिफर करो, और अगर पर्पज को नाउन से बताना है तो फॉर को प्रिफर करो। तो यहां पर जैसे देखो, जैसे बोलेंगे आई हैव कम हियर, आई हैव कम हियर फॉर द, आई हैव कम हियर फॉर द क्लास। मैं द क्लास, क्लास क्या है यहां पर, नाउन है। मैं यहां आया हूं किसके लिए, फॉर द क्लास। ये पर्पज अगर नाउन से बताना है तो फॉर, और वही पर्पज अगर वर्ब से बताना है, वर्ब से, टू अटेंड द क्लास। अब यहां पर वर्ब आ गई तो इसको मैं क्या बोलते हैं अपन, इन्फिनिटिव ऑफ पर्पज है, ये पर्पज है। तो वर्ब से अगर पर्पज बनाएंगे तो इन्फिनिटिव, नाउन से अगर बनाएंगे तो फॉर। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सेकंड पे आ जाए ना। आई विश, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट की, प्रेजेंट की या पास्ट की। जब होते हैं हताश तो बोलते हैं काश, मत हो निराश, करते रहो प्रयास, मंजिल आ जाएगी तुम्हारे पास। तो इस केस में ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन की विश है, एन इम्पॉसिबल विश है। ये आई विश क्या दिखाता है, इम्पॉसिबल विश है ये, एन इम्पॉसिबल विश। जो आई विश है भाई बनो ध्यान रखना, आई विश या ही विशेस कुछ भी आ सकता है, या एक और आता है, एक और आता है इफ, क्या है, ये सबका मतलब क्या है, काश। जब होते हैं हताश तो बोलते हैं काश, और इसका मतलब क्या है, एन
इम्पॉसिबल विश, एन इम्पॉसिबल विश है ये। ऐसी विश जो उस सिचुएशन में जिसका होना संभव नहीं दिख रहा है, बेचारे को हताश है, इम्पॉसिबल विश है। अब इस केस में यहां पर आई विश आई वुड हैव स्टडीड हार्डर। अब यहां आई विश के साथ वुड मॉडल नहीं आता है, यहां पर पास्ट में बनाते हैं इसको। किस में बनाते हैं? पास्ट में। और अगर ये पास्ट के लिए है तो इसके बाद पास्ट की इम्पॉसिबल विश, पास्ट की इम्पॉसिबल विश है अगर, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स बताइए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की, प्रेजेंट और फ्यूचर इम्पॉसिबल विश, ये क्या हो जाएगा? यहां पर वर्ब की और जहां बी का प्रयोग करना हो वहां पर या तो वर्ब सेकेंड या तो वर्ब। जैसे आई विश या इफ ओनली आई वर क्या है? बर्ड। ये काश में क्या होता? बर्ड होता। तो ये आई विश भी बोल सकते थे। और आई विश आई न्यू इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश, तो ये वर्ब सेकेंड और ये बी का सेकेंड दोनों अपनी जगह सही है। ठीक है। और पास्ट में जाओ, देखो पास्ट में देखो, बोल रहा है एक लड़का, काश मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता, काश मैं पैदा ही नहीं होता तो आज ये कष्ट नहीं होता। तो कैसे बोलेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, आई विश आई हैड नॉट बीन, क्या है ये? परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का ही आई हैड नॉट बीन बॉर्न, पास्ट की सिचुएशन है, क्योंकि जन्म तो आपका हो चुका है। इसलिए यहां पर मैंने वुड हटाया और यहां पर क्या बना देंगे? हैड। हार्डर इसलिए आया है कि जितना उसने मेहनत किया उससे भी ज्यादा मेहनत करता, ये कह रहा है। थोड़े नंबर से रह गया होगा इसलिए कह रहा है। द न्यू गवर्नमेंट रिक्वायर्स, इस सेंटेंस को देखो, द न्यू गवर्नमेंट रिक्वायर्स दैट एम्प्लॉयर्स। अब देखो ये दैट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। नई गवर्नमेंट रिक्वायर करती है व्हाट, कि एम्प्लॉयर्स इन्फॉर्म करें, किसको? एम्प्लॉयज को। अब दो बार दैट आ रहा है, कोई बात नहीं। दैट दे हैव क्या है? राइट टू हॉलीडेज एंड ओवर टाइम पे, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि ये सरकार रिक्वायर करती है कि वह इन्फॉर्म करे, किसको? एम्प्लॉयर्स को। तो अब सरकार नहीं रिक्वायर करती है, बल्कि सरकार इन एम्प्लॉयर्स को रिक्वायर करती है कि वो ऐसा करें। यहां पर इस सेंटेंस के बजाय मैं किसको प्रीफर करूंगा? इसको करूंगा। यहां पर एक सेंटेंस बताता हूं भाइयों बहनों, जरा ध्यान से देखो। आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि यू शुड वेट, मैं आई वॉन्ट दैट यू शुड वेट, ये है। और तो वांट के बाद ये दैट क्लॉज गलत होता है। वांट अपने बाद दैट क्लॉज अलाउ ही नहीं करता। क्यों? कि यहां पर ये ऐसे बनेगा, आई वॉन्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट किसको बना रहा है? यू को। अब ये आई वॉन्ट यू, समझो वास्तव में देखा जाए तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें वेट करना चाहिए।
तो ये सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन वांट कहता है कि मैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लूंगा। वांट जो है यू पर एक्शन कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप ऑब्जेक्ट की जो वर्ब होती है, ध्यान रखना, दैट हट गया। अब ये वांट किस पे एक्शन कर रहा है? यू पे, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट पर एक्शन कर रहा है। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट की वर्ब कभी टेंस या मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकती। उसको अब किस में बदलना पड़ेगा? इंफिनिटिव में, जिरेंड में, वगैरह वगैरह। यहां पर हम इंफिनिटिव में, क्योंकि अनफिनिश्ड एक्शन है, तो यहां पर शुड के जगह क्या कर देंगे? अब टू, आई वॉन्ट यू टू वेट। उसी तरह अब रिक्वायर वर्ड देखो, द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट अगर रिक्वायर करती तब तो सही होता। यहां गवर्नमेंट किसको रिक्वायर कर रही है? गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनियों के जो नौकरीदाता हैं, वो कुछ काम करें। और वो काम क्या है? इन्फॉर्म करने का। तो इसमें जो है दैट वाला जो सेंटेंस है वो बहुत ही वीक हो जाता है। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स दैट, सरकार रिक्वायर करती है कि, द या आर्टिकल नल रखा है तो जनरल सेंस आ जाएगा। एम्प्लॉयर्स इन्फॉर्म करें किसको? एम्प्लॉइज को। इस केस के बजाय दैट को हटाकर अब ये रिक्वायर किसको ऑब्जेक्ट बना लिया? एम्प्लॉयर्स को। अब एम्प्लॉयर्स ऑब्जेक्ट बन गया तो जो इसकी वर्ब है वो क्या बन जाएगी? इंफिनिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? टू इन्फॉर्म। टू इन्फॉर्म हो जाएगा। एक और सेंटेंस देखो भाइयों, ये देखो, आई एक्सपेक्ट दैट, मैं आशा करता हूं कि ही विल कम, वह आएगा। और ये देखो सेंटेंस, यहां एक्सपेक्ट का मतलब क्या है भाइयों बहनों? होप। अच्छा, पॉजिटिव होप। एक्सपेक्ट का मतलब यहां पर क्या है? होप से। अब ये देखो एक्सपेक्ट को, अब यहां पर देखो, आई एक्सपेक्ट, अब दैट को हटाओ तो ही क्या बन जाएगा? हिम। अब एक्सपेक्ट का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई एक्सपेक्ट हिम, अब ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट की वर्ब टेंस या मॉडल का प्रयोग नहीं कर रही है, तो विल के जगह क्या लिखूंगा? टू। और क्या आ जाएगा? तो इन दोनों सेंटेंसों में ये गलत नहीं है, लेकिन इस एक्सपेक्ट का मीनिंग चेंज होकर क्या हो रहा है? होप से हो रहा है। होप का मतलब है पॉजिटिव विश। और एक्सपेक्ट यहां पर हिम पे एक्शन कर रहा है, तो इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल सेंटेंस कौन है? बॉस अगर बोलेगा, ये मान लो बॉस है और ये उसका एम्प्लॉय है, तो बॉस अपना ज्यादा इफेक्ट किस पे डाल रहा है? इस सेंटेंस में या इस सेंटेंस में? बोलो। नीचे वाले में एक्शन कर रहा है ना, तो ये ज्यादा डाल रहा है। और ये जो है जेंटलनेस, होप, देखो होप क्या करता है? सिर्फ उम्मीद करता है, वो फोर्स नहीं करता है। तो इस सेंटेंस ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर बॉस का रिलेशन है या आप उससे चाहते हो कि वो करे, उसको थोड़ा पुश करने की टेंडेंसी है, तो ऑब्जेक्ट बनाओ, इंफिनिटिव लाओ। सरकार कंपनियों के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या कर रही है? पुश कर रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाओ, दैट हटाओ। इसलिए भाइयों यहां द की जरूरत इसलिए नहीं है, जनरल सेंस है। देश के जितने भी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज जनरल सेंस है, तो द नहीं लगाया। बाकी तो सही हो गया ना। टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज दैट देयर इज अ, ठीक है। सिंस व्हेन, कब से। अब यहां पर ये सिंस प्रेपोजिशन या ऑब्जेक्ट, सिंस दे रहा है। सिंस क्या करता है? पास्ट के पॉइंट को ऑटोमेटिकली प्रेजेंट से जोड़ता है भाइयों बहनों। और जब पास्ट के साथ प्रेजेंट जुड़ जाए तो कौन सा टेंस? बताइए बताइए। या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट, बोलिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। तो इस केस में यहां पर सब्जेक्ट जो है हैज, हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैज पहले आ गया।
अब सब्जेक्ट कौन बनेगा? स्टार्टिंग। हैज स्टार्टिंग अ बिजनेस बीन सो इजी? स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैव नहीं आएगा। क्या आएगा? है जाएगा। स्टार्टिंग में क्यों गुस्सा हो रहा हूं कि स्टार्टिंग यहां पर लिखो भाइयों, और स्टार्टिंग अ बिजनेस, ध्यान दो, इस बीन के लिए, इस हैज और बीन के लिए ये स्टार्टिंग क्या है? सब्जेक्ट है। और इस बिजनेस के लिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डुअल रोल समझो। बिजनेस पर तो एक्शन कर रहा है, किसको स्टार्ट करेंगे? बिजनेस को, तो ये वर्ब है। लेकिन हैज बीन के लिए क्या है? सब्जेक्ट है। डुअल रोल को देखिए, जिरन को कई टीचर भी बता देते हैं ये नाउन है, नाउन है। नाउन नहीं है ये, वर्ब के लिए ये नाउन है। लेकिन दादाजी के लिए पापा क्या है? बेटा है। लेकिन आपके लिए क्या है? पापा है। तो डुअल रोल, हैज बीन जो मेन वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? वर्ब है। तो करना बोलो, बिजनेस को स्टार्ट करना कब से आसान हो चुका है? हो गया है। तो ये आएगा। पावर एंड पोजीशन। पावर और पोजीशन माने अपने पास चीजों को रखना। हैव बीन सेंट्रल परसूट, परसूट माने सर्च ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। परसूट का मतलब सर्च, जिसको हम पाने के लिए, जिसकी तलाश में हम रहते हैं, सर्च, लॉन्ग सर्च। मॉडर्न सिविलाइजेशन की दो चीज चाहिए, एक तो पावर और दूसरा पोजीशन। दुनिया भर का सारा प्रॉपर्टी, पैसा मेरे पास, पोजीशन और पावर कि मैं डिसीजन लूं और लोग मेरी बात को माने। पावर एंड पोजीशन। have been सेंट्रल, केंद्रीय, परसूट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय से रहा है। दे ब्लॉक्ड आउट और डिस्टार्टेड अदर फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है री माने पुनः, रेनेसा पुनर्जागरण, मतलब फिर से कल्चरल और आर्ट और इस तरह की एक्टिविटी जो यूरोप में आई 16-17 सेंचुरी में, उसे क्या बोलते हैं? रेनेसा, पुनर्जागरण काल। तो जो वेस्टर्न, जो रेनेसा के समय फीचर्स माने क्वालिटीज, विशेषताएं, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, विकृत कर दिया। डिस्टॉर्ट उसका चेंज द ओरिजिनलिटी। डिस्टॉर्ट का मतलब है चेंज द ओरिजिनलिटी ऑफ समथिंग। चेंज, डिस माने, डिस का मतलब डिस, दूर, और टॉट, तोड़ना, विकृत कर देना। तो डिस्टॉर्ट क्या हो जाएगा भाइयों बहनों? डिस्टॉर्ट किसको करेगा? उसको विकृत करना। विकृत करने का मतलब कि चेंज द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज की ओरिजिनल क्वालिटी को चेंज करना ही क्या है? डिस्टॉर्ट है, विकृत करना। तो यहां पर ये हो गया फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न रेनेसां। विच प्रॉमिस्ड, जिसने वादा किया, सो मच फॉर ह्यूमैनिटी। जो वेस्टर्न रेनेसां आया, साइंस, टेक्नोलॉजी सब डेवलप होने लगी, तो उसने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ फायदा पहुंचाएगा, ऐसा उसने उम्मीद जगाया। तो एक प्रॉमिस माने वादा करना, और रेनेसां ने वादा किया या उम्मीद जगाया? उम्मीद जगाया, उम्मीद जगाया। What people have been, and अब देखो, have been, ये taught, ये समझ नहीं रहा है कि कॉमन फैक्टर हुआ है। What people have been taught, लोगों को क्या पढ़ाया गया है, and what are still being taught, और उन्हें अभी भी क्या पढ़ाया जा रहा है। To prize, अच्छा, तो ये सब्जेक्ट क्लॉज है। ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा क्या है बोलो? सब्जेक्ट क्लॉज है कि जो चीजें मनुष्य को पढ़ाई गई है और जो अभी भी पढ़ाई जा रही है, वो चीज क्या है? टू प्राइज।
किन चीजों को प्राइज करना, प्राइज माने पुरस्कार होता है, लेकिन प्राइज यहां वर्ब है, तो प्राइज वर्ब का मतलब वैल्यू, महत्व देना। आई प्राइज टाइम, आई प्राइज टाइम का मतलब क्या होगा भाइयों बहनों बोलो? आई प्राइज टाइम का मतलब आई वैल्यू टाइम, ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब है महत्व देना। मैं टाइम को महत्व देता हूं या उसका महत्व समझता हूं। प्राइज पुरस्कार नहीं है यहां पर। तो जरा सेंटेंस समझो, ये पूरा जो है सब्जेक्ट क्लॉज है। व्हाट, इंसानों को जो चीज पढ़ाई गई है, सिखाया गया और जो अभी भी सिखाया जा रहा है, टू प्राइज, टू वैल्यू, टू प्राइज व्हाट, इसको कि जिस बात के लिए वैल्यू, जिस बात को वैल्यू देना लोगों को सिखाया गया, सिखाया जा रहा है, वो बातें क्या क्या हैं, और वो बातें क्या क्या हैं? पैसे। अब ये जो व्हाट है ना, ये व्हाट जिन जिन बातों के लिए, व्हाट प्लूरल है, जिन जिन बातों को वैल्यू देना लोगों को सिखाया गया और अभी भी सिखाया जा रहा है, वो बातें क्या क्या हैं? मनी है, सक्सेस है, कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ अदर्स से पावर, इनको महत्व देना सिखाया जा रहा है। एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुएं, एक्विजिशन माने अक्वायर करना। मॉडर्न सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, वेदर चाहे वो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी हो या फासिस्ट हो। फासिस्ट जो है मुसोलिनी के समय इटली में था, कोई अधिकार नहीं, सारा पावर अपने पास ले लिया, कोई क्रिटिसाइज करने वाला जेल में जाओ, अखबार से अखबार सब पर रोक लगा दिया। ऐसा सिस्टम क्या है? फासिस्ट, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और कम्युनिस्ट, साम्यवादी, चाइना में कैसा गवर्नमेंट है? कम्युनिस्ट है, एक ही पार्टी। कम्युनिस्ट में क्या होता है? एक पार्टी सिस्टम है। रिजेक्ट इन देयर वर्किंग द बेसिक प्रिंसिपल माने सिद्धांत, दैट माने विच, बेसिक प्रिंसिपल, अब नहीं, दैट का मतलब की है, दैट द फ्री एंड क्रिएटिव अनफोल्डमेंट ऑफ क्या है? एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज ट्रू, द ट्रू मेजर ऑफ द, अब देखो कह रहा है कि मॉडर्न सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे वो कोई भी हो, ये रिजेक्ट इन देयर वर्किंग, वो रिजेक्ट कर देते हैं इन देयर वर्किंग माने फंक्शनिंग, द बेसिक क्या है? प्रिंसिपल, वो बेसिक प्रिंसिपल को ही रिजेक्ट कर देते हैं। और वो प्रिंसिपल कैसा है? विच, ये प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है क्लॉज, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसका मतलब विच है। विच को एम्फेसाइज करने के लिए क्या बोला है? दैट, दैट द फ्री एंड क्रिएटिव अनफोल्ड, अन माने नहीं, फोल्ड, फोल्ड कर देते हैं तो ढक देते हैं, कवर, और अनफोल्ड माने अनकवर, अनफोल्डमेंट ऑफ क्या है? एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज द ट्रू मेजर माने माप, आदमी के अंदर की जो एबिलिटी है वो बाहर आए, वही माप है असली। क्या? द ट्रू मेजर ऑफ, द ट्रू मेजर ऑफ वर्थ माने वैल्यू ऑफ एनी सोसाइटी। सच अनफोल्डमेंट, ऐसा जो अनफोल्डमेंट है वो रिक्वायर करता है किसको? अंडरस्टैंडिंग को एंड इमेजिनेशन। कि जैसे तुम्हारा अनफोल्डमेंट हो जाए तो तुम क्या चाहती है? पावर मिल जाए, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊं, खूब पैसा आ जाए। तुम्हें क्या चाहिए? पावर और पोजीशन। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? अनफोल्डमेंट हो, मतलब तुम्हारे भीतर की जो क्रिएटिविटी है, जो एबिलिटी है, जो टैलेंट है, वो बाहर आए। इंटीग्रिटी, ईमानदारी, निष्ठा, निष्ठा, ये सब आना चाहिए। एंड कंपैशन, करुणा, दूसरों के लिए दया, दूसरों पर दया, करुणा, कंपैशन। कोऑपरेशन अमंग पीपल एंड हार्मोनी, भाईचारा बिटवीन द ह्यूमन स्पीसीज एंड द रेस्ट ऑफ द, देखो क्या कह रहा है कि इंसानों और जो बाकी जो नेचर है, प्लांट एंड एनिमल्स, उनके बीच में भी क्या हो? हार्मोनी, उनको खत्म मत करो, नष्ट मत करो, ये होना चाहिए। एक्विजिटिवनेस, एक्विजिटिवनेस अक्वायर करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, भावना। एंड द परसूट ऑफ पावर, पावर की तलाश। हैव मेड द मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी को क्या बना दिया है? एन अग्रेसर अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, एन एक्सप्लॉयटर, शोषण करने वाला, एंड अप्रेसर, दमन करने वाला। अपने विरोधियों को, अपोनेंट को प्रेस करेगा, दमन हो जाएगा, प्रेशर।
ऑफ दोज हु आर पुअर, मीक, मीक माने दबे हुए, जो विरोध न करें, माइल्ड, मीक का मतलब जो दूसरों के सामने दबाव में लड़ते नहीं हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ चुपचाप उनका क्या झेलते हैं, उनकी ज्यादती झेलते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? मीक होते हैं, दबने वाला, कावर्डली। एंड अनऑर्गेनाइज्ड, अ पैथोलॉजिकल टाइप, पैथोलॉजिकल वो एक बीमारी है, ये क्या है? एक बीमारी है। विच हेट्स एंड डिस्ट्रस्ट द वर्ड, जो दुनिया को घृणा करता है और उस पर विश्वास नहीं करता है। एंड सफर्स फ्रॉम बोथ एक्यूट लोनलीनेस एंड फॉल्स प्राइड। एक्यूट माने तीक्ष्ण, शार्प, लोनलीनेस माने चुभने वाला अकेलापन। ठीक है भाइयों बहनों, हो जाए बस। अब क्या है? इसमें तो बहुत इजी था। इसमें यह था कि अबाउट एन आवर लेटर, वी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वी स्पाई, हमने स्पाई किया, जासूसी किया। अ लिटिल पाइल ऑफ क्या है? बोल्डर्स राइजिंग आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर निकलते हुए। तो हमने उसको देखा, उस पर नजर रखा, तो हमें तो पता चल गया कि एक्स पहले आएगा और फिर राइजिंग आउट जेड, तो एक्स जेड वाई। सेकेंडली कंसिस्टेंट क्या लेता है? विद, कंसिस्टेंट विद का मतलब मैचिंग विद। तो इट का मतलब कोई बात है, वो कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो मेरा तो काम हो गया, इट इज कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट। अब आगे क्या हो जाएगा बोलो? लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम प्लेसेस एंड बी डिप्रेस। तो मेरा तो काम हो गया कि पहले क्या आएगा? एक्स, और फिर क्या आएगा? जेड, और फिर क्या आएगा? वाई। बस इजी था। द एंटायर, देखो अब ये लड़का नहीं प्रेजेंट्स, ये पास कौन सा है? ये पास सिंपल है, तो टेंस की गलती नहीं होनी चाहिए। ये अब यहां पर द एंटायर वॉज पेव्ड, ये पास सिंपल है। अब एक लड़का ये कह रहा है कि ये भी हो सकता है, क्यों? कि पेव वर्ब है। पेव क्या है? वर्ब है। तो वर्ब डू का सेंस या मेक का सेंस, ठीक है, डू या मेक। तो डू या मेक आगे क्या दे रहा है? पेविंग या पेवमेंट, क्या दे रहा है? आगे देखो क्या दे रहा है। द पेविंग ऑफ द एंटायर स्ट्रेच, पेवमेंट मतलब उस पर पत्थर लगा करके आने जाने के लिए स्मूथ बनाना। तो यहां पर ये पेविंग कर दी गई, पूरे स्ट्रेच माने रास्ते की क्या कर दी गई? पेविंग कर दी गई। तो इज डन, तो लेकिन इज दे रहा है। अब यहां पर इज दे रहा है तो प्रेजेंट में आ गया, और यहां पर पेविंग ऑफ द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वाज डन दे दिया। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे से लड़का ये पूछ दे कि ठीक है ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन ये क्यों गलत है? गलत करने का कुछ कारण तो होना चाहिए, नहीं इसको प्रिफर करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। टीचर का काम है कि स्टूडेंट को एक एक चीज एग्जैक्टली बताए। तो यहां पर द लगेगा। जब ये पेविंग आपके साथ जुड़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? यूनिक रिलेशन बना रहा है। किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच की क्या है? पेविंग है। तो जिरंड अपने पहले क्या लेगा? ये द होता तो फिर हम फंस जाते। फिर भी मैं इसी को प्रिफर करता, लेकिन फिर ये भी सही हो जाता। तो फिर मैं क्या बोलता कि बच्चों कभी कभी दो ऑप्शन सही हो, तो ये 4 स्टार, ये क्या है? 2 स्टार। आगे है द विटर सेड इज योर। जब हेल्पिंग वर्ब से, जब डायरेक्ट स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो इंट्रोगेटिव, तो इनडायरेक्ट में इफ या वेदर। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? द विजिटर आस्क्ड मी, गलत है। अब ये लड़का नहीं समझ रहा कि आस्क और मी के बीच में टू गलत है।
द विजिटर आस्क्ड टू गलत है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता है। द विजिटर आस्क्ड मी वेदर माई मदर वॉज एट होम। हो गया भाइयों, सारा कर दिया मैंने। थैंक यू।